जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 28 नवंबर और 27 नवंबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो और अपना शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे पोर्टफोलियोज़ को डेली बेसिस पे इम्पैक्ट डालती है, वो है इंडिसेस। तो निफ्टी 50 आज फ्लैटिश फिर से फ्लैट क्लोज हुआ है। 2 फ्लैट दिन निकल गए हैं, लेकिन उसमें स्मॉल कैप नीचे कूदी लगा लेता है तो हमारे नेगेटिव में क्लोज होते हैं। बाकी मिड कैप 50 जो है आज 0.16% गिरा है। मिड कैप 100 0.11, मिड कैप 150 जो है 0.11 और स्मॉल कैप 100 0.27। आज भी कूदी लगाई है स्मॉल कैप ने। स्मॉल कैप 50 0.15 और स्मॉल कैप 50 0.22%। तो ये जो थोड़ा थोड़ा करके हल्के हल्के नाखून मार मार के जो हमारे घावों को छिलती रहती है ना मार्केट, वो एक दिन का बेहतरीन गेन, उसके बाद वो हल्की हल्की जो जैसे वो बरसात का पानी छत से नहीं रिसता, धीरे धीरे टप टप, या फिर आपके बाथरूम में कोई नल हो जिसमें से बूंद बूंद करके पानी गिर रहा होता है, फिर सुबह आप जाके देखते हो तो बाल्टी भर रखी होती है। बस ये वैसे ही थोड़ा थोड़ा रिस रहा है, कुरेद रहा है स्मॉल कैप, फिर थोड़ा थोड़ा मिड कैप, और वो जो गेन होता है एक दिन में वो धीरे धीरे सब वाइप आउट हो जाता है। तो लेट्स होप कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे मार्केट और ऊपर की तरफ निकले। फ़िलहाल तो ये जो टप टप कुरेदा जा रहा है हमें, ये बहुत बुरा लग रहा है और धीरे धीरे ये 4,000 5,000 करके पोर्टफोलियो से रोज़ उड़ाता जाता है। आइए बात करते हैं अब अपने FIDI के डेटा पे। तो ये FIDI का डेटा देखना क्यों ज़रूरी है कि इससे हमें पता चलता है कि कैसी चाल बन रही है मार्केट की और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो FI जो है हमारे, वो कल 1200 करोड़ बेच गए चालू लोग, और 3900 करोड़ का जो है हमारे DI खरीद गए सुपर चालू लोग। देखो, DI बेचारे तो मजबूर हैं, 80% पैसा डालना ही डालना है। पीछे से 30-35 हज़ार करोड़ रुपए आ जाता है तो उनको तो डालना है, तो उन्हें डालना ही पड़ेगा। बाकी FI कह रहे हम तो खरीदेंगे नहीं जब तक इंडिया और US की ट्रेड डील अनाउंस होगी नहीं। और वो कमबख्त ट्रम्प अनाउंस करके राज़ी नहीं है। वो पता नहीं किस दिन का इंतज़ार कर रहा है, अपनी मम्मी के ब्याह का इंतज़ार कर रहा है ट्रम्प, या अपने दादा के 150वीं सालगिरह का इंतज़ार कर रहा है। वो अनाउंस करके राज़ी नहीं है। यहाँ वाले मुंह खोलते नहीं हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग उस पर बैट किए जा रहे हैं। कोई बोल रहा है आज आ जाएगी, फ्राइडे को आ जाएगी, फिर कोई कह रहा है अगले फ्राइडे को आ जाएगी, कोई कह रहा है क्रिसमस के दिन आ जाएगी। भैया अब वो छुट्टी पे जाने वाले हैं, ठीक है? अभी अगले महीने से वो छुट्टी पे चले जाते, काम ना करते वो ना बताने वाले फिर कौन सी डील कहाँ की डील। तो आगे चलते हैं हम अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो पे। तो शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोगों को बता दूं कि मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं वीडियो में। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन को टैप करोगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू कोड, प्रोडक्ट कोड मिलेगा। उसके अंदर जाके आपको फ्लिपकार्ट के लिंक मिल जाएंगे। आपको कुछ भी शॉपिंग करनी है फ्लिपकार्ट से जो आप करते हो, लेकिन आप लोग इतने क्या कहते हो, नीरस किस्म के लोग हो कि उसमें से ना मुझे कुछ नहीं मिलता है, तो वो ध्यान रखना और मुझे उसमें से कुछ ना कुछ लिंक में क्लिक करके दे देना। म्यूचुअल फ़ंड की बुक्स वगैरह होंगी उसमें। म्यूचुअल फ़ंड की बुक्स अगर आपको नहीं लेनी हो तो मत लेना, लेकिन आप उसमें से आप फ्लिपकार्ट के लिंक पर जाके कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। तो आज मार्केट में कोई खास गिरावट थी नहीं, हल्की फुल्की गिरावट थी, तो मैंने हल्की फुल्के स्मॉल कैप 4 क्वांटिटी बाय कर ली। स्मॉल कैप का ETF है मेरे पास, एक L30I ETF है, उसकी 2 क्वांटिटी बाय कर ली। क्यों बाय करी पता नहीं, ऐसी गिर गई थी थोड़ी थोड़ी से, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा, जैसे वो टिप टिप करके प्रॉफिट रिस रहा था, मैं टिप टिप करके मैं ये ETF खरीदता रहता हूँ थोड़ा थोड़े, ताकि एवरेज आउट होती रहें चीज़ें। ओवरऑल आज 151 रुपये फिर नप गए हैं ETF के पोर्टफोलियो में। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ने 24 रुपये का गेन दे दिया है। निफ्टी क्वालिटी ETF ने 12 रुपये का गेन दिया। मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF 4 रुपये लूट गया मेरे। शारिया बीज 9 रुपये लूट गया मेरे। LPL30 ETF ने 19 रुपये का चूना लगाया है। स्मॉल कैप ETF 14 रुपये का चूना लगा गया। फार्मा बीज 43 रुपये मेरी जेब में रख गया, पता ही नहीं चला। इरकॉन 73 रुपये लूट गया। HDFC क्वालिटी ETF 10 रुपये जेब में रख गया मेरे। डेवॉप बीज 4 रुपये ले गया। FMCG ETF 6 रुपये दे गया। टॉप 10 ऐड ETF 3 रुपये ले गया। IT बीज 3 रुपये ले गया। जीनस पावर 50 रुपये की नोट उठा के भाग गया। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 100 रुपये का नोट लेके भागा लगभग, उसमें 4 रुपये उसने मुझे खुले वापस कर दिए हैं। इंडसइंड बैंक 30 रुपये दे गया। तो ये क्या मतलब चला है आज, कुछ समझ में नहीं आया। ओवरऑल देखिए दोस्तों, सिचुएशन दिखा देता हूँ मैं।
टॉप 10 है DTF, ये बेचारा इस उम्मीद में तड़प रहा है कि कब मार्केट ऊपर को जाएगी और ये अपना 5% का टारगेट हिट करेगा। ये तो यहीं खड़ा है, एक हफ्ता हो गया, 4, 4.5, 4.25 यहीं घूमे जा रहा है। तो 5% जा भाई, हम तुझे बेच दें, हमारे 9,500 रिलीज़ हो यहाँ से, बेकार में फंसे हुए हैं 9,500 हमारे। फिर फार्मा बीज है, ये आज ऊपर चढ़ के आया है, तो फार्मा में देखो थोड़ा धीरे धीरे बाइंग आ रही है, पता नहीं चल रहा, लेकिन फार्मा बीज ऊपर आ गया 4% के प्रॉफिट में, कल तक तो नहीं था, आधा परसेंट की आज बढ़त हुई है अच्छा फार्मा बीज में। तो बाबूजी नए चढ़ के आ गए हैं, तो यही चढ़ जाए फार्मा तो अपने 8,500 यहाँ से रिलीज़ हो जाएँ। फिर डिवॉप बीज है, ये भी 4% सड़ रहा है इतने दिनों से बेचारा, ये भी, इसके भी 7,500 यहाँ भी अटके हुए हैं हमारे। निफ्टी क्वालिटी ETF ये 3% के प्रॉफिट पे है, 7,000 यहाँ भी फंसे हुए हैं। शरिया बीज ये अभी 3% के प्रॉफिट में है। IT बीज 3.25, लो वोल्टाइल ETF 2.25, HDFC कॉल ETF 1.25, LPL30 ETF 1.25, रियल्टी ETF 0.5% और हेल्थ ETF अभी नो प्रॉफिट नो लॉस पे। स्मॉल कैप ETF नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं मैनेज किए हुए हूँ, जैसे गिरता है एवरेज कर लेता हूँ। FMCG ETF भी अभी नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही है। इंडसइंड बैंक ने चूना लगा रखा है 6,000 का। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल अब धरती फाड़ के धरती में समाने को तैयार है। और जीनस पावर 1,400 के नुकसान में और इरकॉन 3,000 के नुकसान में है। तो ये तो है सिचुएशन हमारे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। ठीक ठाक है सिचुएशन, एक मार्केट के अप स्विंग का इंतज़ार है, एक अच्छा थोड़ा सा स्विंग आ जाए तो 2-3 ETF तो जो 4-4% के ऊपर हैं वो तो तैयार बैठे हैं बिकने के लिए, बस मार्केट तड़पा रहा है यहाँ पे। और जब तक मैं ETF 3% में बेचा करता था तो 3% नहीं जाता था, अब मैं 5 से बेच रहा हूँ तो 5 नहीं जाता। पहले वो 2-2.5 पे रुक जाया करते थे, अब वो 4-4.5 पे रुक जाया करता है। तो मार्केट ना मेरे जैसे जैसे मैं टारगेट ऊपर करता जाता हूँ, मार्केट भी अपना खेलने का जो टारगेट है वो ऊपर करता जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जिसका आपको बेसब्री से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बोर करना, तो मैं रोज़ ये वीडियो लेके आ जाता हूँ और आपको बोर करता हूँ। कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे गाली भी लिख के भेजी है कि भैया रोज़ क्यों आते हो, रोज़ क्यों बोर करते हो हमें, कभी एक दिन तो आराम कर लिया करो। लेकिन क्योंकि मैं अपने एक फेलो यूट्यूबर हैं सौरभ जोशी, जिनकी शादी हो गई है आजकल, सुना है मैंने, उनसे इंस्पायर हूँ मैं बहुत। तो उन्होंने रोज़ वीडियो बना बना कर लोगों को परेशान कर दिया था। हालांकि उनके पास कंटेंट नहीं होता था फिर भी वो बनाते थे, लेकिन ना ही देखने वाले लोग उन्हें देखते थे। मेरे पास तो रोज़ मार्केट बढ़ रही है घट रही है कंटेंट है, तो मैं क्यों ना रोज़ आऊँ, तो मैं रोज़ आता हूँ। लेकिन कमाल की बात यह है कि वही लोग मेरा वीडियो देखते हैं, 200-250 लोग, और कोई ग्रोथ नहीं होती है चैनल में। तो ये ग्रोथ भी करवा दो, कभी लाइक शेयर सब्सक्राइब के बटन दबा दिया करो। जो आपके दोस्त म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनको चैनल भेज दिया करो। देखो, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उन्हीं को भेजना, ये नहीं कि अपने मम्मी पापा दादा दादी को भेज दो जिन्हें कोई मतलब नहीं है। मेरे को डेड सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, वैसे ही डेड चैनल को डेड सब्सक्राइबर देके तुम सुपर डेड बनाने की कोशिश मत करना। तो भैया इस पोर्टफोलियो में कल 1,600 रुपये का चूना लग गया है, लगभग 6.25% का रिटर्न है। 42,000 की SIP है, 27,000 की SIP कंप्लीट हो गई है। पराग पारिक कल 250 रुपये चुरा गया मेरे पोर्टफोलियो से, 6.25% का रिटर्न है। निपॉन लार्ज कैप में 148 का गेन हुआ है कल, 8.25% का रिटर्न है। ICICI लार्ज कैप में 21 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9-9.25% का रिटर्न है। कोटक मिड कैप 129 रुपये घट गया है, 8% का रिटर्न है। कोटक बड़ी बुरी तरह गिरा, अभी कुछ दिन पहले तो ये लीड कर रहा था। एडलवेज स्मॉल कैप 168 रुपीज़ का लॉस है, लगभग 6.25% का रिटर्न है। HDFC मिड कैप में 21 रुपये का लॉस है, लगभग 11% का रिटर्न। निपॉन मिड कैप में 22 रुपये का लॉस है, लगभग 8.5% का रिटर्न। एडलवेज मिड कैप में 21 रुपये का लॉस है, लगभग 10.25% का गेन है। इन्वेस्को मिड कैप 102 का लॉस, 12.25%। द लीडर इज़ स्टिल इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड 91 का लॉस है, 9.5% का रिटर्न है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 156 रुपये का चूना लग गया और 4% का रिटर्न है। मोतीलाल मिड कैप में 45 रुपये का लॉस है, लगभग 5.5% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड में 69 का लॉस है, लगभग 9.5% का रिटर्न है। HSBC स्मॉल कैप में 130 रुपये का चूना लगा है, लगभग 3.25% का रिटर्न है। कोटक स्मॉल कैप में 118 रुपये का लॉस, 1.5% का रिटर्न। कैनरा रुपये 146 रुपये का लॉस, 4.5% का रिटर्न। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 71 रुपये का लॉस, 4.5% का रिटर्न। GM फ्लेक्सी कैप 70 का लॉस, 4.5% का रिटर्न। SBI स्मॉल कैप 80 रुपये का लॉस, 3.25% का रिटर्न है। टाटा स्मॉल कैप 89 का लॉस है, 2.5% का रिटर्न है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में 8 रुपये का लॉस है, 1.5% के मुनाफे में चल रहा है जियो बाबा ब्लैक रॉक। और कौन कौन सी SIP मेरी आज कटी एक बार दिखा देता हूँ आपको। और HSBC स्मॉल कैप
इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, बंधन लार्ज एंड मिड, कोटक मिड कैप, एडलवेज मिड कैप, ICICI लार्ज कैप। 5-6 से भी आज कट गई है मजाक मजाक में। आइए चलते हैं अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव जो है हमारा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। और इस पोर्टफोलियो में भी कल लगभग 4,700 रुपये का चूना लग गया है। एक बार फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने कल कितना कितना रिटर्न दिया है। तो कुछ ही म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने पॉजिटिव में रिटर्न दिया, बाकी सब नेगेटिव में ही क्लोज हुए हैं। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि धीरे धीरे आपको दिखाऊं, ताकि उन लोगों को तो खुशी मिले जिन लोगों को मेरा पोर्टफोलियो घटता हुआ देख के अच्छा लगता है। जिन्हें अच्छा नहीं लगता उनको तो दुख होगा, लेकिन जिन्हें अच्छा लगता है उनको तो खुशी मिलनी चाहिए। तो 88,000 का मुनाफा चल रहा है, लगभग 27-47 इन्वेस्टेड है, 28-36 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। आज जो है निफ्टी कूद गया है नीचे, मतलब फ्लैट से ही क्लोज हुआ है, समझ में नहीं आया क्या किया। और रिसेंटली व्यूज़ में आपको रिको ऑटो दिख रहा होगा, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने रिको ऑटो दिखा दिखा के हमें चूना लगा रखा है। लेकिन देखो रिको ऑटो फिर भी टाटा स्टील नहीं है। वो भाई बोल रहा था रिको ऑटो टाटा स्टील है। तो फ़िलहाल भाई के नंबर बन रहे हैं, पैसा बन रहा है, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स में चलो कोई तो अमीर हो गया, भले ही रिको ऑटो से ही सही, कोई तो अमीर हो ही गया, किसी का पैसा तो बन ही गया। लेकिन ये पैसा लॉटरी है दोस्तों, इसे इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते जो रिको ऑटो से कमाया जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास पक्की खबर है और आप प्रमोटर के भाई हैं तो आप रिको ऑटो जैसे शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इतनी, मैं किसी प्रमोटर का भाई नहीं हूँ, ना मेरा कोई चाचा जो है रिको ऑटो की कंपनी चला रहा है, तो मैं तो अवॉइड करता हूँ इस तरीके के स्टॉक्स को। बाकी दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में क्या भूचाल आया, क्या गिरा, क्या बना, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।